25 अगस्त शुक्रवार उपाय शाम 5:10 पर करें। 13 चावल के दाने, एक दीपक जलाए। आपके जीवन में पैसा ही पैसा आएगा। आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में भागेश्वर धाम सरकार का इस बारे में क्या कहना, साथ ही वास्तु और शास्त्र के अनुसार हमें क्या माना जाता है। क्या ये उपाय करने से हमारे जीवन में पैसा ही पैसा आएगा? आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। हम आपको बता दें 13 चावल के दाने बहुत ही पवित्र माना जाता है। वीडियो पूरा देखना तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि भागेश्वर धाम सरकार के और आने वाला वीडियो मिल सके। वास्तु और शास्त्र के अनुसार ये माना जाता है जो व्यक्ति करता है ये उपाय उसके जीवन में कोई संकट नहीं होता और कोई बाधाएं नहीं आती हैं। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में हर संकट दूर होगा, वास्तु दोष भी नहीं होगा, साथ ही आपके जीवन में हर श्राप से मुक्त हो जाएंगे और आपके जो दुश्मन हैं वो दुश्मन आपका पीछा करना भी छोड़ देंगे और आपके जिंदगी में पैसा ही पैसा दिखेगा बस। आइए दोस्तों जानते हैं उस उपाय को करने का सही तरीका और सही समय कब करना चाहिए। क्या ये उपाय करने से हमें कोई अवास्तु दोष होता है, यानी कि हमें कोई बुरा असर होता है, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानेंगे इस उपाय को करने से आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। रही बात नुकसान की, एक भी नुकसान नहीं होगा। खास करके आपको नुकसान तो कुछ पहुंचेगा नहीं बल्कि फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि 13 चावल के दाने बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। हम चावल अक्सर हर घर में खाते हैं ना। चावल पवित्र मानने के साथ साथ हम चावल हर चीज में इस्तेमाल किए जाते हैं। हम आपको बता दें चावल अच्छा बुरा करने में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि काला जादू में चावल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये उपाय बस आपको करना है, यानी कि व्यापार में लाभ नहीं आना, ऐसी समस्या काफी लोग होते हैं जिनके संतान नहीं होती, उनकी भी समस्या होती है ना। बस इस उपाय को करिएगा जिसके बाद आपकी हर समस्या दूर होगी, साथ ही वास्तु दोष नहीं होगा। व्यापार में लाभ नहीं आ रहा तो भी आप ये समस्या करें। हर चीजों के लिए आप अपने मन में मनोकामना समझ के समस्या को करना चाहिए। साथ ही हम आपको बता दें दिया की बात करें, यहाँ पे दिया पवित्र माना जाता है। हम घर में सुबह उठते ही दिया से ही हमारा दिन चलता है, दिया से ही हमारी शुरुआत होती है। आप सबको पता ही होगा दिया हम लगाते हैं सुबह उठते ही, हमारे जीवन में दिया से शुरुआत होती है और दिया यानी कि दिया पवित्र मानते हैं। सुबह उठते ही दिया लगाते हैं, इसलिए दिया को पवित्र मानते हैं। साथ ही हम आपको बता दें वास्तु और शास्त्र के अनुसार ये माना जाता है जो व्यक्ति घर में दिया लगाता है उसकी नकारात्मक दूर होती है, उस घर की जितनी भी दरिद्रता और नकारात्मक वो दूर हो जाती है। साथ ही घर में कोई बुराई नहीं आती है। हम आपको बता दें ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे, इतने बदलाव आएंगे कि आप खुद ही चौंक जाएंगे। साथ ही दीपक लगाना घर का चिराग माना जाता है, क्योंकि घर में दीपक लगाने से रोशनी होने से नकारात्मक नहीं आती है। यदि आपके घर में 10 या 12 दिन तक लाइट नहीं होती है तो जिसके बाद नकारात्मक आ सकती है। यदि आप घर से बाहर भी जा रहे हो तो घर में कोई एक लाइट लगा के जाना, यानी कि लाइट जला के जाना, जिसके बाद आपके घर में नकारात्मक ना आए, क्योंकि शाम के समय घर में लक्ष्मी माता प्रकट होती है ना। वास्तु और शास्त्र के अनुसार घर में कोई एक लाइट होना चाहिए जिसे हम चिराग बोलते हैं। लाइट को भी काफी लोग चिराग बोलते हैं। घर में एक लाइट जलना चाहिए 24 घंटे। यदि आप घर से बाहर जाते हैं तभी लाइट लगा के जाए, यदि आप घर में रहते हैं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही हम आपको बता दें घर में लक्ष्मी माता प्रकट होती हैं और साथ ही आपको जब लक्ष्मी माता प्रकट होंगी तो कुछ संकेत देंगी। अब आइए दोस्तों इस बारे में जानते हैं। काफी ऐसे लोग हैं जो घर छोड़ के 1 या 2 दिन के लिए गाँव या फिर कहीं चले जाते हैं दूर शहर से, तो फिर वापस आकर घर खोलते हैं तो घर में से खुशबू यदि आपको आती है, कोई अच्छी खुशबू, यानी कि जैसे कि आप लोगों को हल्दी वाला स्मेल, जैसे हम हल्दी बोलते हैं, कस्तूरी हल्दी वाला स्मेल हो या फिर अगरबत्ती की स्मेल हो या फिर कपूर की स्मेल हो, ऐसी अच्छी खुशबू आती तो ये समझ जाना चाहिए आपके घर में लक्ष्मी माता घूम रही थी। साथ ही वास्तु दोष नहीं होगा, क्योंकि घर बंद करने पर पता चलता है। यदि घर खोलने पर आपको कोई खुशबू नहीं है तो आपके घर में नकारात्मक वास्तु दोष हो सकता है, ये माना जाता है। साथ ही हम आपको बता दें वास्तु और शास्त्र के अनुसार महालक्ष्मी क्या आप घर में होते तभी भी घूमती है? जी हाँ, यदि आप घर में रहते हैं तब आपको कोई अचानक से खुशबू आ जाती है अगरबत्ती की या फिर किसी चीज की, तो इसका ऐप माना जाता है कि आपके घर में लक्ष्मी माता घूम रही है। ये वास्तु और शास्त्र के अनुसार भी माना जाता है। लेकिन हम आपको बता दें जब लक्ष्मी माता घर में घूम रही हैं आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब घूम रही अच्छी खुशबू आ रही है तो आपको चुपचाप बैठ जाना चाहिए। यदि आपके घर में कोई गाना चला रहा है तो उसे भी रोक देना चाहिए। वास्तु और शास्त्र के अनुसार जब लक्ष्मी माता घर में आती है घूमती है, इस समय हमको कोई भी गाना या फिर कोई भी चीज उनको नाराज करने वाली नहीं करनी चाहिए। उनको नाराज करने वाली चीजें गाना और खास करके रसोड़ा घर जो कि होता है हमारा किचन होता है वो गंदा बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि शाम के 6 बजे लक्ष्मी माता वहीं प्रकट होती है, उनका स्थान किचन में ही होता है। साथ ही किचन में आप चावल रखते हैं ना, चावल और बस दीपक से करें ये उपाय, जिसके बाद आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा। शुक्रवार के दिन पवित्र मानते हैं, शुक्रवार के दिन काफी लोग पूजा पाठ भी करते हैं ना। अब आइए दोस्तों ये जानते हैं इस उपाय को करने के लिए आप लोग मट्टी का दिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटके का दिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आटे का दिया इस्तेमाल कर सकते हैं, खास करके आप यहाँ पे। साथ ही किस समय करना चाहिए आइए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले आप इस करने के लिए 5:10 का ही आपके पास समय है। 5:10 से पहले आप लोग चीजें रेडी करके रख लिया हमें क्या उपाय करना है।
आप लोगों को मटके का दिया, जिसे हम मट्टी का दिया भी बोलते हैं काफ़ी लोग, तो मट्टी के दिए में ही ये उपाय करना है। यानी कि मटका जो दिया होता है वो मट्टी का होना चाहिए। साथ ही यदि आप चाहते हैं तो आटे का दिया खुद घर पे बना के लगा सकते हैं। आटे का दिया बनाने में आपको काफ़ी लाभ होगा। यदि आपके पास समय है तो आप आटे का दिया ज़रूर बना लें। शुक्रवार के दिन शाम 5:10 से पहले सब चीज़ें आपको एक जगह पे रखनी है, जिसके बाद 5:10 हो तब आपको ये उपाय शुरू करना चाहिए। अब आइए तो उपाय किस तरह का शुरू करना चाहिए जानते हैं। सबसे पहले ये आटे का दिया या मट्टी का दिया कोई भी ले लीजिएगा, उसमें शुद्ध घी या शुद्ध तेल डाल दीजिएगा। जिसके बाद आप लोगों को 13 चावल के दाने, जो अच्छे 13 चावल के दाने, उसमें से चुनना। 13 चावल के दाने चुन के आप लोगों को एक सफ़ेद कागज़ में या फिर आप हाथ में भी रख सकते हैं। उसके बाद उन 13 चावल के दानों को आप लोग हल्का से उसे धो सकते हैं। शुद्ध पानी है तो उसको धोकर उसे कपड़े से पोंछ कर आप लोग उसे एक जगह रखिए ताकि वो सूख सके, उसमें गंदगी हट जाए। उसके बाद हमने जो दिया लगाया, जिसमें हमने शुद्ध घी डाल के बत्ती बना के दिया रखा है ना, शाम के आप लोगों को शाम के 5:10 का इंतज़ार करना है। जैसे ही शाम के 5:10 हो जाए, आपके मन में कोई बात समझ के दुश्मनों से नकारात्मक आत्मा दूर हो, हमारे घर की नकारात्मक दूर हो, दुश्मनों से हमें मुक्ति मिले, या फिर आपकी मनोकामना जो भी हो, समझ कर उसमें 13 चावल के दानों को उस दीपक में डाल देना है। जिसके बाद दीपक जलता ही रहेगा। जब दीपक का तेल खत्म हो जाएगा, यानी कि आपको खुद नहीं बुझाना, इस दीपक को आप मंदिर में रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, आपके घर में हॉल में भी रख सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। उसके बाद 13 चावल के दाने जब हमारे दिए में से तेल जो है ख़त्म हो जाएगा, तेल या देसी घी, उसके बाद दिया बुझ जाएगा। दिया आप कभी भी हाथ से ना बूझे, जब बूझ जाए तो खुद से बूझने दे। उसके बाद जो 13 चावल के दाने हैं उसको उसमें से निकालें। निकालने के बाद आपने अक्सर सुना होगा चावल कभी नहीं फेंकते हैं, चावल फेंकने से घोर अनंत माना जाता है। इसलिए 13 चावल के दानों को फिर उसमें से निकाल के उस 13 चावल के दानों को आप क्या करें, एक लाल कपड़ा या फिर सफ़ेद पेपर में रखें। जिसके बाद उसका तेल जो कि छूटना शुरू हो जाएगा। जब तेल खुद ब खुद, यानी कि पेपर में कपड़े में डालने के बाद उसको दबा के रखिए, यानी कि अच्छे से फोल्ड करके रखिए। जिसके बाद तेल छूटना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 13 चावल के दाने जो है वो रसोड़े घर में कहीं भी किसी डिब्बे में या फिर कपड़े में बांध के वैसे के वैसे ही तेल छूटने के बाद, देसी घी लगती है ना चावल को, लगने के छूटने के बाद उसे रसोड़े घर में कहीं पर रख सकते हैं। यदि आप रसोड़े घर में नहीं रखना चाहते हैं तो हम अक्सर घरों के सामने गरीब आते हैं ना, उन लोगों को क्या करना है, वो चावल के दानों के साथ साथ हम थोड़े और भी चावल मिलाकर उसमें दे सकते हैं। ऐसा करने से भी बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। यदि आप चाहते हैं गरीबों में ना दे तो आप लोग क्या करिएगा, इसको घर में, रसोड़े घर में ही 13 चावल के दानों को रखें। ज़्यादा से ज़्यादा तो दान भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यदि चाहते हैं आप लोग तो रसोड़े घर में ही ज़्यादातर रखना आप लोग। इसे रखने से बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि दिए में डाले हुए चावल किसी को देने से हमें नहीं लगता कि दे सकते हैं, लेकिन देने से फिर भी फिर आपको आगे कुछ हो जाए तो फिर आप लोग कहेंगे कि हमें ऐसा प्राप्त नहीं हुआ पैसा। तो इसलिए आप ज़्यादातर कोशिश करें ना दें, लेकिन फिर भी आप चाहते घर में नहीं रखना चाहते तो गरीबों में दे सकते हैं, इसके साथ और चावल मिलाकर। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्द।